Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is sources in historiography. पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग्स हैं इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल और बेसिकली इट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड इन द सेंस हम जिस पीरियड की पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे सो वो हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं दैट रेंज फ्रॉम वेरियस डायमेंशन सच एज अगर हमें किसी भी पीरियड की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में जानना हो सो हम उस पीरियड की पेंटिंग्स के अगर बारे में स्टडी करेंगे देन वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द सेम ओके ऑफ दैट पीरियड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सोर्स एंड हिस्टोरियोग्राफी एज ए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम बात करेंगे जो पेंटिंग्स डेवलप हुई थी कॉलोनियल पीरियड की ये हमें उस पीरियड के बारे में बताएंगी ओके जो कॉलोनियल पीरियड की पेंटिंग है जो कि ऑब्टेन हुई है फ्रॉम दैट पीरियड वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ दैट पीरियड ओके। पेंटिंग एज ए सेपरेट टॉपिक इट कम्स अंडर द कल्चर पोर्शन ओके। तो हम जब कल्चर करेंगे तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पेंटिंग्स इन डिटेल बट यहाँ पे अगर हम देखें पेंटिंग एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री ओके तो हम उसका रेलेवेंस देख लेते हैं यहाँ पे। पहले हम देखते हैं दी कंपनी पेंटिंग्स। नाउ नेम सजेस्ट जो कंपनी पेंटिंग्स है इट वाज रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ओके और इसको पटना कलम भी कहा जाता है ओके। ये कब एमर्ज हुआ था और किसके अंडर में एमर्ज हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट एमर्ज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पैट्रोनेज में ये एमर्ज हुआ था ओके। ये क्या पिक्चराइज करता था? दे पिक्चराइजेस द पीपल्स एंड सीन एज दे एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। जो उस टाइम में जो भी एग्जिस्ट होता था जो भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ से रिलेटेड होता था उनको इस पेंटिंग्स में पिक्चराइज किया जाता था ओके। सच एज वेरियस ट्रेड्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ डांसेस हो गए एंड अटायर ऑफ पीपल्स जो काफी क्लियरली विजिबल है इन दीज वर्क दैट इज दी वर्क्स ऑफ कंपनी पेंटिंग और पटन कलम ठीक है। नाउ ये जो कंपनी पेंटिंग है इट कंटिन्यू टू बी पॉपुलर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी ओके। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इफ यू नो कब आए थे प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो तब से इस कंपनी पेंटिंग स्टार्ट हुआ था और इट कंटिन्यू टू बी पॉपुलर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था फोटोग्राफी का इन इंडिया। फोटोग्राफी इन इंडिया और ये कब हुआ था? फोटोग्राफी इन इंडिया का कब हुआ था? इन द ईयर 1840 ओके। जब इसका फोटोग्राफी आ गई थी इन इंडिया में 1840 के बाद तब इसका जो क्रेज था वो कम हो गया था। उससे पहले ये काफी पॉपुलर था थ्रू आउट द 19th सेंचुरी ओके। नाउ ये जो पिक्टोरियल इमेजेस थी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश अलोंग विद इंडियंस ये जो पेंटिंग्स भी होती थी इसमें ठीक है। नॉट ओनली पेंटिंग्स पेंसिल ड्राइंग्स भी होती थी इट कंसिस्ट ऑफ pencil drawings as well, various etchings as well, or simple posters, cartoons, and bazaar paints was also there. Bazaar paints. This company paintings consist of इतने सारे टाइप्स की पेंटिंग्स ओके। अगर इसमें देखें हम ये जो बाजार पॉइंट्स है आर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो पेंटिंग्स थी कंपनी पेंटिंग्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम देखें कि रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट था ओके। बिकॉज जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे दे ऑफर इमेजेस दैट वर मीन टू प्रोवोक अ रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस ओके। ये जो ब्रिटिश थे वो ऑफर करते थे इमेजेस जो कि प्रोवोक करें a range of different emotions and reactions
among the masses or especially among the Indians. Some of them, अगर ये जो paintings बनती थी in order to commemorate the British heroes, because as the name suggests company paintings थी, तो वो company के और जो कंपनी के जो हीरोज होते थे और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे उनको बेसिकली पॉजिटिव लाइट में पोर्ट्रे करती थी, ओके और जो इंडियंस होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता था. सेम ट्रू विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857. ओके, सो सम ऑफ पेंटिंग्स जो उन्होंने ड्रॉ करी थी इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज. ब्रिटिश जो हीरोज थे ड्यूरिंग दैट टाइम जब ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो था, उनके हीरोज को कमेमोरेट करने के लिए बनाई गई थी, जिन्होंने सेव किया था इंग्लिश को और बेसिकली जिन्होंने रिप्रेस किया था किनको, ऑब्वियसली दी रेबल्स को. ओके, नाउ अगर हम देखें एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है दैट इज द रिलीफ ऑफ लखनऊ. इज अ वेरी फेमस पेंटिंग और ये किसने पेंट किया है? इट वॉज पेंटेड बाय थॉमस जोन्स Baker in the year 1859. Okay, so ये one such great example है. Another अगर हम painting देखें, another type of the painting of this period was that is the Memorial by Joseph Noel Patton. Now जो रिकॉर्डिंग इन द पेंटिंग 2 years ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इन्होंने जो ड्यूरेशन थी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो 2 years में जो हैपनिंग हुई थी उसको उन्होंने एक कंपाइल करके इस पेंटिंग में उसको बनाया था. ओके, सो इन दिस पेंटिंग वन कैन सी द इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रंस huddled in a circle looking helpless. वो helpless लग रहे थे and innocent, basically the seemingly waiting for the inevitable, that is the dishonor, violence and the death. Okay, now ये जो paintings थी of the mutiny period are very important for the historians. अब ये क्यों historians के लिए important हो जाती है? Because they help the historians to interpret and understand. फर्स्ट वो इंटरप्रेट करेंगे, उनको हेल्प करती थी और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती थी क्या? दी वर्ल्ड व्यूज. जो वर्ल्ड व्यूज थे ऑफ द ब्रिटिश एंड द इंडियंस रिगार्डिंग दिस मेजर इवेंट. रिगार्डिंग दिस मेजर इवेंट वो हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड व्यूज रिगार्डिंग द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज द 1857. सो अगर नेक्स्ट पेंटिंग हम देखें दैट इज सॉरी कालीघाट पेंटिंग. ओके, सो ये जो कालीघाट पेंटिंग है इट केम टू बी फोर्स इन द कैलकाटा. इसका ओरिजिन कैलकाटा में हुआ था और कब हुआ था? इन द 19th century. नाउ ये जो पेंटिंग्स थी और ये जो कालीघाट पेंटिंग्स थी, ये जो स्कूल था ये क्या डिपिक्ट करता था? सो इट डिपिक्टेड नॉट ओनली मैथोलॉजिकल फिगर्स. सो ये माइथोलॉजिकल फिगर्स को पोर्ट्रे करते थे और जो पेंटिंग्स इनकी बनाते थे. अलॉन्ग विद इट इट ऑल्सो ड्रॉ द इमेजेस और द पेंटिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स दैट वर इंगेज्ड इन द एवरीडे लाइफ. जो एवरीडे लाइफ का जो टॉपिक्स होते थे उन पे भी ये पेंटिंग्स बनाते थे. दैट इज द कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग. नाउ जो ये जो ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ जो इनकी जो पेंटिंग्स थी, दीज लेटर पिक्चर्स वर कैप्चर द सोशल चेंजेस. ठीक है, तो ये जो बनाते थे और इनका एम क्या था? ऑर्डिनरी पीपल जो एवरीडे लाइफ में इनकी जो डे टू डे हैपनिंग होती थी उनका एम क्या था इन पेंटिंग्स को बनाने का? बेसिकली दे ट्राई टू कैप्चर द सोशल चेंजेस. वो सोशल चेंजेस को दर्शाना चाहते थे अपनी पेंटिंग्स के थ्रू. okay, that taking place in the Calcutta at that time after the advent of the British or the East India Company. Okay, now ये जो paintings है, the paintings made a comment on the social evils of the times. Okay, so ये जो social evils थे और the societal evils थे at that time such as untouchability हो गया, और basically casteism हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी लेवल्स दैट वाज प्रिवेलेंट एट द टाइम्स, तो उसको वो टारगेट करते थे. ठीक है, और अगर हम देखें सम ऑफ दीज पेंटिंग्स आर सैटिराइज्ड certain modes that was adopted by the people of the times. Okay, और हम देखें इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ 19th century
last decades of 19th century. So a new art movement emerged हुआ था which received its primary stimulus, जो उसको stimulus मिला था और basically जो उसका emergence था, that was responsible for the growing nationalism in India. That was, or it traces its origin, the nationalism, emergence of nationalism in India. Okay, so इसमें जो artists थे such as Nandal Bose and Raja Ravi Verma, very famous artist, were representative of these trends. इस टाइप के जो पेंटर्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं इस स्कूल ऑफ आर्ट को. ओके, दैट इज द नेशनलिज्म इन दैट पीरियड्स. ओके, सो इन द राइज ऑफ द बंगाल स्कूल, okay, that was led by the Rabindranath Tagore, who was the nephew of the Rabindranath Tagore. Next is the E.B. Havell, who joined this art school in the Calcutta as a principal. E.B. Havell joined this school, or basically this art school in Calcutta, as a principal. Next is the Ananda Kentish Kumar Swamy. So he was a son of an important Tamil political leaders that was in Sri Lanka. Okay, so इन लोगों ने they play a vital role in order to उसको काफी पॉपुलर करने में इस स्कूल ऑफ आर्ट का, दैट इज द बंगाल स्कूल को. ओके, सो ये जो पेंटिंग्स थी, दो मेनी ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड, जो इनका जो प्राइमरी फोकस था, दैट वाज थीम्स ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, फोकस ऑन इंडियन mythology, along with the cultural heritage, because ये जो स्कूल ऑफ आर्ट था, इट वॉज इंस्पायर्ड बाई द नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके, सो ये जो है दे आर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द मॉडर्न आर्ट मूवमेंट. सो ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न आर्ट मूवमेंट इन इंडिया and for the art historians as well.